Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of civics. The chapter name is rural administration. इसका फर्स्ट सेकेंड पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम वहां पर चलेंगे जहां से हमने लास्ट क्लास एंड किया था. यहाँ तक मैंने पढ़ाया था. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पटवारी पढ़ रहे थे हम. पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और क्या क्या आता है. The maintenance of land records by the Patwari includes maps and helps to resolve any dispute in the village that relates to property and its ownership. और पटवारी क्या क्या करता था. मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. लैंड का जो रिकॉर्ड्स होते थे, किसकी ज़मीन किसके हिस्से में है, किसकी वो ज़मीन है, इसका लैंड रिकॉर्ड्स पूरा रखते थे वो. और उसके उनमें कौन कौन से मैप्स भी आते थे. इसकी हेल्प से वो क्या करते थे, किसी भी जो झगड़े होते थे, डिस्प्यूट मीन्स झगड़े, लड़ाइयाँ, जितने भी लड़ाई झगड़े होते थे उससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे. दैट रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी एंड इट्स ओनरशिप. किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी और उसकी ओनरशिप के ऊपर जो भी डिस्प्यूट्स होते थे उसको सॉल्व करने में लैंड रिकॉर्ड्स हेल्पफुल होते थे. वन सच रिकॉर्ड इज खसरा. उनमें से एक रिकॉर्ड था खसरा, जिसका नाम था. इट इज द रजिस्टर ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शंस. ये एक रजिस्टर होता था जिसमें हार्वेस्ट यानी कि फसल से लेकर के जितने भी जांच पड़ताल होती थी उनके बारे में ब्यौरा उसमें लिखा रहता था. इसको हार्वेस्ट इंस्पेक्शंस को पड़ताल भी कहते थे. The Patwari conducts the field harvest inspections in the month of October, February and April. और ये जो इंस्पेक्शन, जो जांच पड़ताल होती थी वो कब होती थी. अक्टूबर, फरवरी एंड अप्रैल में होती थी. wherein he record facts regarding crops grown, soil classification and cultivable capacity of the cultivators. और इसके अंडर में किन किन चीज़ों की जांच पड़ताल होती थी. क्रॉप्स ग्रोन, कोई भी फसल कहाँ पर कौन सी फसल उगाई जा रही है. सॉइल क्लासिफिकेशन, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है. और कल्टीवेबल कैपेसिटी, किसी भी भूमि का, किसी भी ज़मीन की कितनी उपजाऊपन है और जो खेती और ज़मीन है वो कैसी है. ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें रिकॉर्ड्स रहते थे. द फर्स्ट 6 मंथली इंस्पेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम 1 October is called खरीफ पड़ताल, while the second commencing from 1 February is called रबी पड़ताल. और फर्स्ट 6 मंथ के जो इंस्पेक्शन होता था, इंस्पेक्शन मीन जांच पड़ताल, जो इंस्पेक्शंस होते थे वो 1 अक्टूबर से लेकर के स्टार्ट होते थे. तो 1 अक्टूबर से जो होते थे उन्हें कहते थे खरीफ पड़ताल, और जो 1 फरवरी से होते थे उन्हें रबी पड़ताल कहते थे. इन द मंथ ऑफ अप्रैल द ज़ैद पड़ताल इज डन. और अप्रैल में जो पड़ताल होती थी उसे ज़ैद पड़ताल कहते थे. द खसरा नंबर इज द प्लॉट नंबर गिवन टू अ स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड इन द विलेज. और खसरा नंबर के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन का एक प्लॉट नंबर होता था. उनको कौन कौन सी जमीन दी जा रही है उसको एक नंबर में क्लासिफाइड किया गया था गांव में. द खसरा नंबर्स इन अ विलेज आर क्रिएटेड वंस द सेटलमेंट ऑफ द विलेज स्टार्ट्स. The खसरा numbers in a village are created once the settlement of the village start. जैसे जैसे विलेज का सेटलमेंट होने लगा वैसे वैसे हर एक पर्सन की जमीन को नंबरों से क्लासिफाइड किया जाने लगा. The settlement officials take the village as a whole and on its map start from northeast and allot a number to each and every plot in each direction and reach the northeast direction again after the allotting a number to each plot in all directions. means हर एक directions में उनको अलग अलग तरीके से नंबर अलॉट किए गए. तो द सेटलमेंट ऑफिशियल टेक द विलेज एज अ होल. पूरे गांव को एक तरीके से रखा जाता था और मैप के अकॉर्डिंग उनको उनकी नंबरिंग की जाती थी. नॉर्थ ईस्ट में जो एरियाज आते थे उनका अलग तरीके से होता था और
और दूसरे डायरेक्शन में जितनी चीजें होती थी, जितने विलेजेस आते थे, उनके जो प्लॉट होते थे उनका अलग तरीके से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन। ऑल इंडियन स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, सारे इंडियन स्टेट्स जो होते हैं उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। At the head of the district administration is the district collector और डिप्यूटी कमिश्नर। और जो इसका हेड होता था, एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्यूटी कमिश्नर कहा जाता था। द डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, और ये क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते थे। दीज सब डिविजन्स आर नोन एज तहसील, तालुका एटसेट्रा, और उन्हें तहसील, तालुका जैसे अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया। दीज आर हेडेड बाय अदर ऑफिसर्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नोन एज तहसीलदार, कानूनगोज एंड लेखपाल और पटवारी। और इन तरीके के हेड ऑफिसर्स रखे गए, जैसे कि तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल, पटवारी, इन तरीके के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रखे गए। दीज ऑफिसर्स रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, ये लड़ाई झगड़ों के मैटर को सॉल्व करते थे। मोर ओवर दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज, और वो पटवारी के वर्क को भी सुपरवाइज करते थे। एंड चेक दैट द लैंड रेवेन्यू इज प्रॉपरली असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय देम, और लैंड रिकॉर्ड्स का भी पूरा ब्यौरा रखते थे। तहसीलदार्स ऑफिस इज ऑल्सो द प्लेस वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर हियर्ड, और तहसीलदार के ऑफिस में भी जमीन से लेकर रिलेटेड जितनी भी डिस्प्यूट्स होते थे उसको सुना जाता था। इफ द पार्टीज इन्वॉल्व आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन दे कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर उस पार्टीज से रिजॉल्व नहीं हो पाता था, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता था, डिसीजन नहीं निकल पाता था, वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो वो मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाता था। बट सच केसेस आर वेरी रेयर एज जनरली लैंड डिस्प्यूट्स आर सेटल एट द लोकल लेवल इटसेल्फ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था क्योंकि लैंड डिस्प्यूट्स जितने होते थे वो लोकल लेवल पर रिजॉल्व हो जाते थे। न्यू इनहेरिटेंस लॉ, इसके बाद एक न्यू लॉ बनाया गया, कौन सा, when it comes to inheritance of agriculture property it is generally the men who benefit। जब एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की बात आती थी, यानी कि कृषि से रिलेटेड जितनी भी जमीन होती थी, प्लॉट होता था, वो जब उसकी हिस्सेदारी होती थी तो वो हमेशा मेन के हिस्से में जाता था, यानी पुरुषों को उसका अधिकार दिया जाता था। An agricultural property is divided among the sons of a family while the daughters are excluded। और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जो होती थी उसको हमेशा किसी फैमिली के बेटों को ही इसका अधिकार दिया जाता था, बेटियों को इसका अधिकार नहीं दिया जाता था। टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन द गवर्नमेंट हैज चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इस विभिन्नता को, इस भेदभाव को बदलने के लिए एक नया रूल बनाया गया, एक नया नियम कानून बनाया गया। इट इज नोन एज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये एक एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट बनाया गया 2005 में। इट केम इनटू फोर्स ऑन 9 सितंबर 2005, और ये 9 सितंबर 2005 में इस फोर्स में आया। द 2005 एक्ट ब्रिंग्स ऑल एग्रीकल्चरल लैंड एट पर विद अदर प्रॉपर्टी एंड मेक्स हिंदू वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट ऑन लैंड लीगली इक्वल टू दोज ऑफ मैन इन ऑल स्टेट्स। और इस लॉ के, इस एक्ट के थ्रू क्या होने लगा, जो एग्रीकल्चरल लैंड होती थी, जमीन होती थी, उस प्रॉपर्टी पर मेन के साथ साथ वुमेन का भी अधिकार होने लगा, इक्वली राइट्स उनको मिलने लगे। पहले क्या होता था कि वुमेन को किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी जमीन से रिलेटेड कोई भी पार्टीशन नहीं होता था, उनको कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। इस एक्ट के बाद क्या होने लगा कि वुमेन को भी उसका अधिकार मिलने लगा। दिस कैन बेनिफिट मिलियंस ऑफ वुमेन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर सर्वाइवल, और ये कई सारे वुमेन के लिए
बहुत ही बेनिफिशियल होने लगा, लाभदायक होने लगा, जो कि उन वोमेन के लिए जो कि कृषि पर जिनकी लाइफ पूरी डिपेंडेंट थी। द एक्ट ऑल्सो गिव्स ऑल डॉटर्स, married or not, the right to reside in or seek partition of the family house। और इस एक्ट के थ्रू डॉटर्स को, एक फैमिली की डॉटर्स को, चाहे वो मैरिड हो चाहे ना हो, उन्हें अपने फैमिली के मतलब जो उनके घर होता था वहां पर रहना, और उनको उनकी संपत्ति में से अधिकार मिलने का भी ये नियम बन गया। Earlier, married women did not even have the rights to reside at their parents' home, and unmarried daughters had residence but no right in the partitioned property। और पहले के टाइम में जो मैरिड वुमेन होती थी उनका अपने पहले वाले घर में, मीन्स जो अपने माता पिता का घर था, उस पर उनको कोई अधिकार नहीं था और वहां पर रहने की भी फ्रीडम नहीं थी। और अनमैरिड वुमेन जो थी वो अपने घर में रह सकती थी, लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। दिस लॉ हैज हेल्प्ड वुमेन टू बी एट पर with men as far as the agricultural and residential property is concerned। और इस लॉ के थ्रू वोमेन को बराबर से अधिकार दिया गया, कृषि से रिलेटेड जितने भी प्लॉट्स होते थे, जमीन होती थी, उसकी प्रॉपर्टी का भी उनको हिस्सेदारी दी गई। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइजेस पर आएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, बुक में कर लीजिएगा। मैच द कॉलम बहुत इजी है, आपका होमवर्क है ये। क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने ऐड किए हैं, 2 क्वेश्चन एक कर दिया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इसको आपको कॉपी में करना है। व्हाट इज एन FIR, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? व्हाट इज अ पटवारी? नेम द 3 inspections carried out by the patwari in a year। What do you understand by khasra? What role does the तहसीलदार play in the district administration? ये इसके 4th का आंसर इधर भी है, नेक्स्ट पेज पर। What has the new inheritance law been able to do for the women? ये सारे आंसर्स को आपको कॉपी में करना है। Complete your work. I am going to end this class. Good day.